10-20 बड़ी चीजों का चेंज कर लीजिए अपने घर में। एक, खाने के बाद सब लोग वज्रासन में बैठे हैं, खाने के बाद, इससे भोजन डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है। ऐसे ऐसे बैठना। अब इसमें एक तो कमर भी सीधी रहती है, भोजन डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। ये है वज्रासन। क्या नाम है बोलो? बच्चे स्टडी करते समय भी ऐसे बैठ सकते हैं। कुछ बच्चे उल्टे लेट करके पढ़ते हैं, कुछ झुक करके पढ़ते हैं, कुछ किताब बहुत नज़दीक ला करके पढ़ते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही बैठ के पढ़ना चाहिए। ये है वज्रासन। क्या नाम बोला? फिर पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, दाएं पैर बाएं पर बाएं दाएं पर, ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये बैठने के तो एक तो खाने के बाद वज्रासन में बैठने की आदत डालिए। अगली बात, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। खाने के कितनी देर बाद पानी पीना? खाने के तुरंत बाद पानी। ये घर में सब माताएं बहनें आपको भी व्यवस्था बनानी और बच्चों को भी बता रहे हैं। ये खराब आदत पड़ जाती है, खाने के तुरंत बाद 1-2 गिलास पानी पीने की आदत, जबकि ये स्वास्थ्य के, हेल्थ के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, स्वास्थ्य के सिद्धांतों के खिलाफ है। खाने के बाद पानी, भोजनांते विषम वारी, खाने के बाद पानी पीना ये विष के समान है। अगली बात, सुबह दोपहर दही छाछ लेना, रात को दही नहीं खाना, दूध के साथ नमक वाली कोई चीज नहीं लेना। छोटी छोटी बातें। अगली बात, जिनको कफ है ना, सर्दी जुकाम कफ नज़ला बार बार होता है, उनको घी और ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जिनको जॉइंट पेन होता है उनको खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए, और जिनको एसिडिटी होती है उनको तीखी चीज़, गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगली बात, खाने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पहले सलाद और फ्रूट्स खाने चाहिए, बाद में खाना खाना चाहिए। हम क्या खाते हैं? पहले खाना, बाद में सलाद, फिर फल। नहीं, सबसे पहले खाने में क्या खाना चाहिए? सलाद और फ्रूट। बाद में जो हल्का खाना है, दाल रोटी सब्जी, उसके ऊपर से खाना है तो खीर हलवा या कोई भी गुलाब जामुन रसगुल्ला जलेबी जो भी खाओ। सबसे भारी चीज सबसे अंत में, सबसे हल्की चीज सबसे। क्यों? क्योंकि जो आंत है हमारी 32 फीट लंबी है। कितनी लंबी है? ये ऐसे 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 ऐसे। तो जो सलाद फल सब्जियां, जो हल्का भोजन है वो पहले चला जाएगा तो वो आराम से नीचे पास हो जाएगा। पहले ही आपने हलवा डाल दिया, पहले ही रसगुल्ला गुलाब जामुन डाल दिया तो वो वहाँ जाम हो जाएगा, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। इसलिए एक बात, और बार बार नहीं खाना। बार बार खाते रहते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने का अवकाश ही नहीं मिलता, पेट को रेस्ट ही नहीं मिलता, उसको दोबारा से एनर्जाइज होने के लिए, दोबारा से हीट, उसको पाचन शक्ति को जागृत होने के लिए। मैं बचपन से लेकर के आज तक इस रूल को फॉलो करता हूं। मैं बीच में बार बार खाता, किसी किसी का तो मुंह सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। हर 1 घंटे में चाय, कॉफी, पकोड़ा, समोसा या तो नमकीन, कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं। नहीं, बार बार खाना, इससे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है बोलो? मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है पूरा बॉडी का, और उससे मोटापा और बहुत गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, स्किन प्रॉब्लम, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन की कोलाइटिस आदि की प्रॉब्लम होती। तो बार बार खाना और जल्दी जल्दी खाना नहीं चाहिए। और खास बात बनी, पहले हल्का खाना चाहिए, और दूध के साथ नमक। रात को दही छाछ खाने से, दूध के साथ नमक खाने से, दूध के साथ खरबूजा तरबूजा आदि खाने से, विरुद्धाहार इसको बोलते हैं, इससे शरीर में चर्म रोग होते हैं। बहुत लोगों को चर्म रोग है, किसी किसी को तो लिकोडर्मा हो जाता है, सफ़ेद दाग। दूध के साथ नमक वाली चीज़ें खाने से सफ़ेद दाग होता है, लिकोडर्मा, फुलेरी नहीं। और इचिंग स्किन में ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, कम सोल्ट, कम शुगर। और शुगर भी हो सके तो गुड़ और शक्कर लेनी चाहिए, या शहद लो। नेचुरल चीज़ों का हमको प्रयोग करना चाहिए। याद रखना, ज़्यादा नमक और ज़्यादा मीठा
नहीं खाना, उससे स्किन प्रॉब्लम होते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं,